दरअसल तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा काफी हो रही है। ये जो बयान है ये हिंदू देवी देवताओं को लेकर था, जिस पर उन्होंने एक विवादित टिप्पणी कर दी है। टिप्पणी को लेकर विवादों में अब ये मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और बीआरएस ने इसको आस्था पर हमला बता दिया है और सीएम से अब तुरंत माफी की मांग की जा रही। बयान आपको सुनवाते हैं। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు। इस प्रकार की हल्की और ओछी टिप्पणी ये कांग्रेस पार्टी से अपेक्षित है। अभी रेवंत रेड्डी ने बोला कांग्रेस इक्वल्स मुस्लिम्स, तो मुस्लिम वोट बैंक की ताली लेनी तो हिंदू को गाली देंगे क्या? और कांग्रेस ने सदैव किया है हिंदू टेरर, सनातन मलेरिया, सनातन समाप्त कर दो, राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलना, रामचरितमानस को जलाया। तो ये पूरा गठबंधन भी हिंदू आस्था को गाली देता है और रेवंत रेड्डी और कांग्रेस तो सबसे बड़े इसमें पीएचडी होल्डर है गाली देने में। इस प्रकार का भाषण रेवंत रेड्डी ने आज मक्तल में दिया है। तो मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बैकग्राउंड जो था वो एबीवीपी का था, यानी तुम भी हमारे ही बेटे थे। लेकिन वो नालायक बेटा जैसा ही कांग्रेस में जाता है, क्या खून में क्या परिवर्तन आ गया क्या रेवंत रेड्डी की? मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई भाषण किस प्रकार से देना है? क्या एक मुख्यमंत्री को क्या समझाना पड़ेगा क्या? क्यों बार बार हमारे हिंदू देवताओं को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है? आज सोचने की आवश्यकता है। आखिर ऐसे मुख्यमंत्री पर कौन कार्रवाई करेगा? पुलिस इनके हाथ में, सब चीज सिस्टम इनके हाथ में। आखिर ऐसे नालायक मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कौन करेगा? तो बयानबाजी यहां पर जमकर शुरू हो गई है। ताबिश और अब कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी तेलंगाना सीएम पर हमला बोला है। सुनवाते हैं आपको। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, उन्होंने काफी आपत्तिजनक बयान दिया है हिंदू देवी देवताओं को लेकर। बीजेपी कई सारे सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि कांग्रेस की ये एंटी हिंदू मानसिकता झलकाती है कि कैसे कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। हर वक्त इनको तो यही जवाब है, लेकिन मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बयान दिया है। लेकिन कोई भी बयान हो, अगर उसके अंदर कोई शब्द इस प्रकार के हैं तो शब्दों का चयन सही होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि हिंदुओं में कई सारे ऐसे देवी देवता हैं, हनुमान जी जो हो गए उन्होंने शादी नहीं की, शंकर जी वो शराब पीते हैं, इस तरह की कई सारी टिप्पणियां उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं पे की है। पता नहीं मुझे, मैं देखिए मुझे जानकारी नहीं तो मैं क्या बोलूं। लेकिन सर बीजेपी जो अटैक के शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे की भावनाएं आहत ना हो। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट देखी जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 90 पैसे गिरा है और ये रिकॉर्ड स्तर पर अब डॉलर की कीमत रुपए में पहुंच गई और $1 की कीमत 90 रुपए 5 पैसे पहुंच गई है। पहली बार 90 के पार गई है $1 की कीमत। एक बड़ी गिरावट है यहाँ पर और इसके तमाम आर्थिक पहलू जो हैं उनको अब देखना बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। 9 पैसे तक रुपया गिर गया है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही है, जहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल देखने को मिला है। छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच में झड़प हुई और तब से ही हालात जो हैं वो लगातार यहां पर तनावपूर्ण बने हुए। बिरला छात्रावास के छात्र अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरने पे बैठे थे और उसके बाद ये बवाल शुरू हुआ है। यहाँ पर मामला दरअसल एक टक्कर को लेकर हुआ था जो छात्रों के बीच यहाँ पर हो गई थी स्कूटी सवार के बाद। उसके बाद शिकायत करने के लिए जब छात्र वहां पर प्रोक्टोरियल बोर्ड पहुंचे तब उनका ये कहना है कि उनकी बात को ठीक से नहीं सुना गया और इसको लेकर ये पूरा मामला जो है बढ़ता ही चला गया। बिरला छात्रावास के छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे और फिर छात्रों की ओर से पहले पथराव की खबर आई, फिर छावनी में तब्दील हुआ बीएचयू और कैसा हालात थे ये तस्वीरें जरा आप यहाँ पर देखिए। जो गार्ड्स हैं और छात्र हैं उनके बीच जमकर यहाँ पर तनाव के हालात बन गए।
इस समय आपको वाराणसी के बीएचयू में शांति दिख रही है। आवागमन सामान्य रूप से चालू है, किसी तरह की कोई परेशानी सड़क पर नहीं दिख रही है। लेकिन बीती रात छात्रों में और प्राक्टर कर्मियों में जबरदस्त संघर्ष हुआ। 1 घंटे तक गोरिल्ला युद्ध चलता रहा। एक छात्र को किसी वाहन से चोट लग गई थी। जब वो शिकायत करने प्रॉक्टर के कार्यालय पहुंचा तो प्रॉक्टर कर्मियों ने उसको भगा दिया। इससे आक्रोशित छात्रों ने यहाँ धरना दिया और उसके बाद पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद प्रॉक्टर कर्मियों ने जबरदस्त छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे कई छात्र जो है घायल हो गए। उनको अपना उपचार कराने जाना पड़ा हॉस्पिटल में। हालांकि कोई घायल छात्र अभी तक सामने नहीं आया है। सारे पत्थर, सारे पेड़ के अवशेष सब जो है कल तोड़फोड़ हुई थी, सबको हटाया जा रहा है। इस चौराहे पर बीती रात जबरदस्त मारपीट हुई, पथराव हुआ, उसमें कई छात्रों को चोट पहुंची और छात्रों का आरोप है कि हमारी बात सुनी नहीं गई और ऊपर से हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। इस समय देखिए प्राक्टर कर्मी, जो सुरक्षा कर्मी है, प्राक्टर कर्मी, ये लोग तैनात हैं कि कहीं कुछ हो न जाए, फिर से संघर्ष की स्थिति न बने। ये देखिए सब ईंट के टुकड़े हैं जो पड़े हुए हैं। कल रात में जो संघर्ष हुआ था, करीब 1 घंटे तक संघर्ष चला था छात्रों और बीएचयू के प्राक्टर कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों में। बीएचयू परिसर के अंदर फिलहाल तनाव पसरा हुआ है। ये तनाव जो है ये आगे आंदोलन और संघर्ष का भी रूप ले सकता है। फिलहाल बीएचयू परिसर में शांति बनी हुई है। तो देखा आपने, जो परिसर में शांति फिलहाल नजर आ रही है, उससे पहले क्या कुछ हुआ था उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब ये जानकारी आ रही है कि बीएचयू में इस उपद्रव पर पुलिस ने एक्शन लिया है और एक निष्कासित छात्र और एक बाहरी शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। सुरक्षा कर्मियों की तहरीर पर पुलिस ने ये एक्शन लिया है। एक छात्र और एक बाहरी शख्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पर एक टक्कर के बाद ये बवाल कुछ इस तरह से बढ़ा कि पुलिस और छात्र जो हैं वो आमने सामने आ गए और अब यहाँ पर कार्रवाई की है पुलिस ने। एक निष्कासित छात्र और एक बाहरी शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। और अब अगली खबर का रुख करते हैं जो बरेली से सामने आ रही है। बरेली में आज दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी है। 2 बारात घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो चल रही है। यहाँ पर कल भी ये कार्रवाई हमने देखी थी और आज भी बरेली में जो अवैध निर्माण है उस पर ये एक्शन किया जा रहा है। तो इस बुलडोजर की कार्रवाई के तहत जो अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण या कब्जे यहाँ पर किए गए थे उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए जिसमें जो कंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पर तोड़ा गया है और सुरक्षा के भी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और लगातार इस तरह की कार्रवाई बरेली में देखने को मिल रही है, जहाँ पर अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है या जो बगैर इजाजत के कंस्ट्रक्शन किया गया था उनको यहाँ पर बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है। तौकीर के जो करीबी हैं उन पर लगातार यहाँ पर शिकंजा कसता जा रहा है और एक बार फिर से बरेली में बुलडोजर गरजा है। मुसीबतें यहाँ पर तौकीर रजा के करीबियों की बढ़ गई हैं। 2 बारात घरों को यहाँ पर अब नेस्तनाबूद किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की बड़ी तादाद में तैनाती है और साथ ही बुलडोजर आता हुआ भी आपको नजर आ रहा है। तो कल भी ये एक्शन यहाँ पर जारी था और आज दूसरे दिन भी ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि 2 बारात घर हैं तो बड़े निर्माण ये हैं, ऐसे में इनको गिराने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक्शन पुलिस का यहाँ पर जारी है और योगी सरकार यहाँ पर साफ कह चुकी है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपको बताते हैं। देवरिया में बीएलओ की अनोखी पहल देखने को मिली है और लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर डुगडुगी बजाई गई है। दरअसल एसआईआर फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो अब सुर्खियों में बीएलओ की आफ्ताब की अनोखी पहल यहाँ पर सामने आ गई है। लोगों को जागरूक करने के लिए डुगडुगी बजाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द फार्म जमा कर दीजिए। गणना फार्म, एसआईआर फार्म नहीं जमा करते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से सलेमपुर से कट जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, जरूरी सूचना। मेहरबान कदरदान साहिबान, बीएलओ आ गया आपके द्वार। आप लोग जल्द से जल्द फार्म जमा कर दीजिए। गणना फार्म, एसआईआर फार्म नहीं जमा करते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से सलेमपुर से कट जाएगा।